नवादा वाले घटना पे बहुत बड़े बड़े मंत्री गए थे और बहुत बड़े बड़े स्टार भी गए थे, पूरा मीडिया गया था। हाँ। लेकिन अब कहाँ सो गया है मीडिया लोग, मंत्री लोग कहाँ सो गए किसी को पता नहीं। अभी आप लोग अपने ही जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं ना। हाँ सर, अपने जमीन के लिए भटक। ये नवादा का जो घटना होता है, जो अग्निकांड होता है, इन्हीं का जमीन जाता है और इन्हीं को जमीन नहीं मिलता है। लगातार जमीन मांगने के लिए सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन सरकार ना जमीन दे रही ना घर दे रही है। तो ये आज विवाद हुआ है। हाँ। कहीं ना कहीं इसमें दोषी न्यायालय भी है। हाँ। 30 साल 40 साल अगर कोई केस को अगर पेंडिंग रखिएगा तो बखलाहट में कुछ भी करेगा। तो आज नीतीश जी का ही बयान है संसद में कि 65% जो है बिहार में जो खून हो रहा है या मर्डर हो रहा है या मारपीट हो रहा है, जो भी होता है वो जमीनी विवाद है। फिर जमीनी विवाद को निपटारा क्यों नहीं करते हैं? अब जब तक इन लोग पूरे मर नहीं जाएंगे, जब तक कोई फैसला होने वाला नहीं। अभी एक सवाल यहाँ उठा था कि आप लोग को डर वगैरह भी लगता है, क्या कुछ वहाँ होता है नवादा में? अभी नवादा में होता है, मारपीट होता है। हाँ। गोली चलता है। हाँ। आपका जब घर जला नवादा में तो मीडिया लोग आए थे ना? हाँ। बहुत सारा मीडिया, मंत्री आए थे ना आपके पास? हाँ, मंत्री आए थे, मीडिया आए थे, सब प्रशासन आए थे। हाँ। सिर्फ वोट बैंक के लिए आए थे सर। हाँ। वहाँ जला हुआ देखने के लिए या मुआवजा देखने के लिए कोई नहीं आ रहे थे। वहाँ पे इतना ही था कि नहीं हम दर्द है, बस उतने करने के लिए। आप लोग को अभी वहाँ डर लगता है जहाँ आप लोग रहते हैं? पूरे तरह से डर लगता है, सो नहीं पाते हम लोग। गांव वाले 10-10 को लोग मिलकर पहाड़े देते हैं हम लोग। ड्यूटी 10 को मिलकर हम लोग ड्यूटी दे देते हैं। तो रास्ता में चलते हम लोग को डर लगता है सर। 1-2 का हाले पीटा हमारे घर के बगल में हमारे भाई को। जिनका घर जला वो हमारे साथ है, आज लगभग 6 महीना होने जा रहा है। हाँ। लेकिन अभी तक आपको घर की वापसी नहीं मिली है, ना घर का मुआवजा मिला है। और लगातार आप भाजपा कार्यालय आ चुके हैं। 2 बार ये लोग भाजपा कार्यालय आए हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कुछ काम होता है। देखिए, आश्वासन तो शुरू से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हाँ। ठीक है, 34 घरों को मुआवजा दिया गया है। बाकी जो है 15-16 घर जो बचा, 17 घर बचा है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इन लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। और ये ज़मीनी विवाद जो है, ये नीतीश बाबू जो हैं हमारे CM साहब, वो जल्द से जल्द इसका निपटारा करवा दे। और अभी जो निकल रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, और कृष्णा नगर आकर के 5 मिनट आकर करके देखें कि इन लोग का स्थिति क्या है, किस ढंग से रहने के लिए मजबूर है। क्योंकि केस रहने के चलते पक्का का मकान तो बना नहीं सकते हैं, तो इन लोग झोपड़ियों में अभी भी रहने पर मजबूर है। वही एक सवाल में क्या कर रहे थे, आप लोग का घर जला है। हाँ। और आप लोग घर चाह रहे कहीं से हम लोग घर मिल जाए, लेकिन सरकार आपको घर नहीं दे रही है। इसमें से देखिए 12 आदमी को पास किया है, लेकिन वहाँ पे बनाने का ऑर्डर नहीं है। हाँ। उस जमीन क्योंकि विवादित है, इसीलिए कोर्ट में चल रहा है केस, इसीलिए घर नहीं बना सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको कोर्ट भी निपटारा करे और इन लोगों को जो है घर बना करके जल्द से जल्द। आप लोग दर दर भटक रहे हैं अभी? जी हाँ, दर दर भटक रहे हैं। अब भाजपा कार्यालय भी आप लोग 2 बार चक्कर लगा ही लिए हैं? हम ऑलरेडी कम से कम 4-5 बार लगा चुके हैं सर। इन लोग 2-3 बार आए, हम अकेले आकर के 4-5 बार। तो आप अकेले 4-5 बार आ गए यहाँ? हाँ, हम आए थे। आप कुछ मिले? मंत्री जी कुछ बोले आपको? देखिए सर, जायसवाल जी से भी मिलकर को इन लोगों को लिखवा करके दिए, DM साहब को दिए, आज तक कुछ जांच नहीं हुआ है। इन लोगों को मुआवजा के लिए जाकर कर को विजय सिन्हा को दिए, अभी तक कुछ जांच होकर इनको मिला। बताते हैं, ये दिलीप जायसवाल जो भूमि सर्वेक्षण मंत्री है, उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद आश्वासन देते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ काम करेंगे। हाँ। और DM के पास भी कहीं ना कहीं भेजते हैं। हाँ, लेटर पे साइन करके दिए थे, जो कि जाकर के वहाँ दे दीजिए और जांच आपका हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं सर, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है सर। सिर्फ लेटर लिखा जाता है, उसके बाद वो बस ठंडा बस्ते में चला जाता है। अब जब तक इन लोग पूरे मर नहीं जाएंगे, जब तक कोई फैसला होने वाला नहीं। अभी एक सवाल यहाँ उठा था कि आप लोग को डर वगैरह भी लगता है, क्या कुछ वहाँ होता है नवादा में? अभी नवादा में होता है, मारपीट होता है। हाँ। गोली चलता है। हाँ। और क्या होगा? घर को जला दिया जाता है। घर को जला दिया जाता है, लूटपाट होता है। हाँ। मर्डर होता है। हाँ। नवादा की स्थिति यही है। हाँ। और जो आरोपी लोग थे, आरोपी लोग जेल में भी गए हैं। आरोपी लोग, बहुत से आरोपी फरार हैं। हाँ। उनको पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं रहा है। हाँ। और हमारा कहना है कि उन लोग को जितना जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। और जो अपराधी ऐसा काम किया है, घर जलाया है, उसको बेल नहीं दिया जाए। और आप लोग को धमकी वगैरह भी मिलता है? हाँ, मेरा धमकी भी मिलता है। क्या कुछ कहता है? वो कहता है कि निकलेंगे तो अभी चुन के काटेंगे। मतलब जो आरोपी लोग हैं जेल में नहीं है और बाहर से आपको धमकी भी दे रहे हैं ना? हाँ, बाहर से हम लोग को धमकी भी दे रहे हैं। हाँ। और केस को 30 साल हो गया, अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। 1995 का मामला ये चल रहा है ना? 1995 का मामला। हाँ। केस होने के बाद सब जमीन खरीद बिक्री और मोटेशन हो रहा है। हाँ। जबकि ये संविधान में नहीं है कि जिस पर केस है वो जमीन बिक सकता है और मोटेशन हो सकता है, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी घूस ले करके कर्मचारी लोग सब ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि 22 में सर, 22 में भी 1900 मतलब कि 2022 में 21 में भी खरीदा बेचा गया है सर। वो ज़मीन है सर, विवादित एकदम है। लेकिन हम लोग जो सभी ये साल से सर्वे जो चला है सर, उन लोग सोचता है कि इन लोग गोली बारी करके आग उग लगा कर भगा देंगे, उसके बाद खाली हो जाएगा, उसके बाद हम सर्वे करवा लेंगे। मतलब जो जमीन विवादित है उस जमीन को भी बेच रहा है, खरीद रहा है। खरीद रहा सर, ये किस बात में सर? कब्जा उन लोगों का नहीं है। कब्जा कभी भी नहीं हुआ, आज तक कब्जा नहीं हुआ, लेकिन पेपर पे बेचा खरीदा जा रहा है। उन लोग ऑलरेडी 13 आदमी उसको जमीन को खरीद चुका है।
लेकिन कोई अभी कभी आकर करके उस पर खेती बाड़ी नहीं लेकिन आप लोग अपने ही जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं ना। हाँ सर, अपने जमीन के लिए भटक रहे ये नवादा का जो घटना होता है, जो अग्निकांड होता है, इन्हीं का जमीन जाता है और इन्हीं को जमीन नहीं मिलता है। लगातार जमीन मांगने के लिए सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन सरकार ना जमीन दे रही ना घर दे रही है। देखिए सर, सरकार का भी गलती है और साथ साथ में न्यायालय भी इस पे ढीले कर रहे हैं। जो ये आज विवाद हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें दोषी न्यायालय भी है। 30 साल 40 साल अगर कोई केस को अगर पेंडिंग रखिएगा तो बखलाहट में कुछ भी करेगा। तो आज नीतीश जी का ही बयान है संसद में कि 65% जो है बिहार में जो खून हो रहा है या मर्डर हो रहा है या मारपीट हो रहा है, जो भी होता है वो जमीनी विवाद है। फिर जमीनी विवाद को निपटारा क्यों नहीं करते हैं आप? उसको संशोधन बिल ला करके संशोधन क्यों नहीं करते? अभी हमारे भूमि संरक्षण मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं, कहाँ सो गए हैं वो? सर, जब तक कुछ नहीं बनते तब तक सब लोग बोलते हैं, जब कुछ बन जाता है ना तो कोई कुछ नहीं करता। आप लोग सब दलित लोग हुए ना यहाँ पे? हाँ, सब दलित ही हैं। सब यहाँ दलित है। दलित के नेता, बड़े नेता कौन है अभी? अभी दलित के नेता तो देखिए चिराग पासवान है, कहाँ है? और तेजस्वी जी भी है, बाद में इधर आपको मांझी जी भी है। तो वो लोग खाली बस उतने तक का दलित है सर। वोट जब लेना रहता है, इलेक्शन आता है तो दलित बन जाते हैं, उसके बाद फिर जनरल हो जाते हैं। देखिए, दलितों का घर जला दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं मामला जो होता है नवादा का पूरे दुनिया पूरे भारत में चलता है और कहते हैं दलित का पूरा घर जलाया गया। दलित के नेता कहाँ अभी नजर नहीं आ रहे हैं? दलित के नेता कहाँ हैं? वोट लेने तक रहते हैं दलित, महादलित, ओबीसी सब रहते हैं। अब वोट लेने के बाद सब कान में कड़वा तेल लेके सुत रहते हैं और अभी कुछ नहीं आने। अब क्या उम्मीद लग रहा है कि क्या आपका जमीन वापस मिलेगा आपको, कि ऐसे ही लड़ते रहिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग जब तक जमीन का फैसला नहीं हो जाएगा हम लोग हार नहीं मानेंगे। जितना भी हम लोग को परेशानी हो, जितना तकलीफ हो, झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। नवादा वाले घटना पे बहुत बड़े बड़े मंत्री गए थे और बहुत बड़े बड़े स्टार भी गए थे, पूरा मीडिया गया था। लेकिन अब कहाँ सो गया है मीडिया लोग, मंत्री लोग कहाँ सो गए, किसी को पता नहीं अभी है। पता नहीं कहाँ मंत्री सो गए, कहाँ मीडिया लोग सो गए, कहाँ प्रशासन सो गया। आपका जब घर जला नवादा में तो मीडिया लोग आए थे ना? मंत्री आए थे ना आपके पास? हाँ, मंत्री आए थे, मीडिया आए थे, सब प्रशासन आए थे। सिर्फ वोट बैंक के लिए आए थे सर। वहाँ जला हुआ देखने के लिए या मुआवजा देखने के लिए कोई नहीं आ रहे थे। वहाँ पे इतना ही था कि नहीं, हम दर्द है, बस उतने करने के लिए। देखिए, इन्हीं का घर नवादा में जला है और आज ये लोग दर दर भटक रोड पर आ गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला आप लोग का नहीं है। एक युवा हमारे साथ इधर आइए, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, ये बताइए। कुछ ना हो रहा है सर, समझ गए ना। घर आपका जल गया है? हाँ, जल गया सर। हम लोग आवेदन देने जाते हैं तो 50 घंटा 10 घंटा बैठते हैं तो आवेदन लेता। अब तो पुलिस कुछ तो सुनबे नहीं करता है सर। जो फरार वो तो पकड़ा ही नहीं रहा है सर, समझ गया ना। वही सब बार बार बेल फाइल कर रहा है, समझ गया ना। तो इस घटना में जो शामिल था वो लोग फरार है, फरार होने के बाद पकड़ा नहीं रहे हैं? नहीं पकड़ा रहा है सर, समझ अभी कुछ बोलिएगा, क्या बोलिए थोड़ा सा। हमारे साथ जो घटना हो रही है तो बहुत गंभीर हालत चल रही है अभी। जो पे आग लगने कांड समय से थोड़ा चला, इससे और ज़्यादा अति होने लगा, अत्याचारी। हम लोगों को जो तोड़ फोड़ हुआ मुआवजा लेकर, और जो चार्जशीट डायरी में नहीं लिखा गया है, हम लोगों को जो क्षति हुआ वो क्यों नहीं लिखा गया, इस प्रशासन का ढिलाई के नहीं लिखा गया। और जो फरार लोग भागे हुए हैं, कोई अरेस्ट ही नहीं हो रहा है। आप लोग युवा हैं तो क्या आप लोग को अभी वहाँ डर लगता है जहाँ आप लोग रहते हैं? पूरे तरह से डर लगता है, सो नहीं पाते हम लोग। गांव वाले 10-10 को लोग मिलकर पहाड़े देते हैं हम लोग। डिप्टी दे देते हैं, 10 को मिलकर हम लोग डिप्टी दे देते हैं। तो रास्ता में चलते हम लोग को डर लगता है सर। 1-2 का हाले पीटा हमारे घर के बगल में, हमारे भाई को हाले पीटा है सर। कलर पकड़ के वहीं के टोटो अभी लिया, हाले पीटा। नहीं मारता सर, एक दूसरे लोगों को मतलब कि इशारा से बता देता सर, तो दूसरा लोग से मरवाता है। और हम लोग के कमाने खाने की जगह रास्ता। अपराधी हैं वो उल्टा आप लोग को ही मारते हैं? वो नहीं मारता सर, मरवाता है सर, दूसरा लोग से मरवाता है सर। मोबाइल कर फोटो खींच कर दिखा कर फोटो भेज कर। मेन बात क्या है कि इन लोग कमाने खाने वाले आदमी है, डेली कमाते हैं तो खाते हैं। लेकिन क्या किया जाता है, इन लोग को रास्ता चेक करके मारपीट किया जाता है। इन लोग कमाने खाने वाले गरीब लोग हैं सर। ये 200-300 मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो इनको मजदूरी तो डेली करना है। तो जहाँ भी काम पे जाते हैं वहीं चेक करके इन लोग को मारपीट किया करता है, जो कि पहले भी है, जो कि जांच में भी पाया गया है। 4 जिला से उन लोग लाया था, क्रिमिनल ला कर को आग लगाया था। अभी भी वही काम कर रहा है। अभी भी बाहर से लोगों को बुलाता है, फोटो खींच कर को देता है और उसके बाद इन लोगों के साथ मारपीट किया जाता है। औरतें के साथ में भी छेड़छाड़ किया जाता है। तो जो उल्टा अपराधी ही मारपीट करते हैं आप लोग के साथ? जी हाँ, वो अपराधी बोले तो पैदाइशी अपराधी है सर। वो पहला अपराध नहीं उसका है। उसका गांव में कुशवाहा जाति का 200 घर है, कोई भी उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता है सर। वहाँ दलित हो या महादलित हो, ओबीसी हो, उसके खिलाफ नहीं देगा।